नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायिनी वैराग्यदायिनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे जो पीछे हमें आशीर्वचन दे रहे संत महानुभव श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा ये जो चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए हमारे सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो गई है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभाव सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में सभी हमारे बने हुए इस चैनल पे बने जो हमारे माँ नर्मदा जी के भक्त है, प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे हमारे सभी सदस्य है, जो यूट्यूब फैमिली है, सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो विषय है, इस विषय में हमें पूछा गया था। देखिए, होता ये पूछा जाता है, देखिए ऐसा नहीं रहता कि सवाल वही कर सकता है जिन्होंने परिक्रमा की है। देखिए, जिन्होंने परिक्रमा की है वो भी सवाल कर सकते हैं, जिन्होंने परिक्रमा नहीं की है वो भी सवाल कर सकते हैं, और जिनको परिक्रमा करनी है वो भी सवाल कर सकते हैं, और जो परिक्रमा में चल रहे हैं वो भी सवाल कर सकते हैं। मतलब हर कोई सवाल कर सकता है। उसी के हिसाब से हम उस सवाल को ये करते हैं। अगर किसी के हित में अच्छा हो तो उसको हम यूट्यूब पे वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करा देते हैं। जो सबके हित में हो वही हम उसका ही सवाल का जवाब देने की कोशिश हम करते हैं। मुझे पूछा ये गया था कि महाराज जी, परिक्रमा होने के बाद मैंने परिक्रमा की तो मुझे बहुत सुंदर अनुभव आया है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं कुछ दिनों तक, किसी को लगता है कुछ दिनों तक हम आश्रम में रह के सेवा करेंगे, तो किसी को लगता है कि हमारा ये जो बचा हुआ जीवन है वो जीवन पूरा हमें माँ नर्मदा जी के किनारे व्यतीत करना है, साधना के तौर पे वहां पे हमें रहना है। बहुत सारे सवाल रहते हैं, ऐसे ही कुछ पूछे गए सवाल हैं, उसमें से एक सवाल को मैंने चुना है। माँ नर्मदा के किनारे परिक्रमा होने के बाद, और परिक्रमा में जब तक है तब तक तो आप कहीं भी आश्रम में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो परिक्रमा होने के बाद अगर आपके मन में इच्छा होती है हमें वहां पे रहना है तो कहाँ पे रह सकते हैं, ये बात हमें पूछे गई थी। उसी का ही हम अभी जवाब देने वाले हैं, जो सबको आवश्यक है उसकी जानकारी। देखिए, हम जब परिक्रमा में चलते हैं तो हमें 3 राज्य मिलते हैं। प्रथमतः एमपी मिलता है, बीच में महाराष्ट्र मिलता है, गुजरात भी मिलता है। तो रही बात कि आपको मैया के किनारे रहने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। देखिए, आप अगर किसी आश्रम में रहने की इच्छा करते हो तो आश्रम के कुछ नियम रहते हैं, उसी नियम के हिसाब से आपको वहां पे रह के उस नियम का पालन करना पड़ता है, पड़ेगा और पड़ता ही है। अगर आप मेहमान बन के जाओगे तो आपको 1 या 2 दिन तक वो मेहमानी आपकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे, लेकिन आप 4-5 दिन रहोगे तो आपको एक सेवा दी जाएगी। कुछ भी सेवा हो सकती है। भगवान जी की जो पूजा के बर्तन रहते हैं उसको बांधना पड़ेगा। जो आश्रमों में गौशाला रहते हैं उसमें आपकी गौ माता की भी सेवा आपको करनी पड़ेगी। वो गौ माता की सेवा कभी कभी करनी पड़ेगी। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आपको खाना बनाना भी पड़ेगा। बहुत सारी सेवाएं रहती है आश्रम में। आपको साफ सफाई की सेवा भी मिलेगी, झाड़े पौधे रहते हैं उसको आपको पानी डालने की भी सेवा मिलेगी। बहुत सारी सेवाएं आश्रम में रहती हैं। जब तक आप आश्रम में रहते हो तब तक आपको इस नियम का पालन करना ही पड़ेगा। तो उस आश्रम में लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं कि महाराज जी, हम घर में काम करने थक गए थे तो कुछ विश्राम लेने का था, इसलिए आश्रम में आए थे। ये सोच निकाल दो। अगर आश्रम में जाना ही है तो परिक्रमावासी की जहाँ पे सेवा की जाती है उस आश्रम में आप रह सकते हो, लेकिन वो भी परिक्रमा चालू है उसी के समय में आप रह सकते हो। बीच में जिनकी परिक्रमा चल रही है, जिन्होंने चातुर्मास के लिए रुके हैं, वो आश्रम पे रुक सकते हैं। तो उनको भी रुके हुए आश्रम में कुछ ना कुछ सेवा ही दी जाती है,
और सेवा ही करनी ही पड़ती है। बिना सेवा का देखिए, एक तो लॉजिक रहता है, आपके खुद के घर में अगर आप कुछ कमाते हो, कुछ थोड़ा सा काम करते हो, तो आपको घर वाले प्रेम से भोजन खिलाते हैं। ये तो सबकी अनुभव की बात है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ। खुद के घर में आप जब तो कुछ कमाते हो, कुछ काम करते हो, तो आपको प्रेम से वहां पे पवाएंगे, खिलाएंगे, आनंद से भरपूर से एक मतलब आनंद से आप रह सकते हो। वैसे ही आश्रम के कुछ नियम है, आपके घर के नियम अलग रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, आश्रम रहता है सन्यासी महाराज जी का, महात्मा जी का, साधु संतों का आश्रम रहता है, और हम तो रहते हैं गृहस्थी। तो देखिए क्या होता है, हमें ज्यादा सन्यासी आश्रमों के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता है, और अगर छोटी सी भी हमसे गलती होती है तो वो आपको डांट भी सकते हैं। वो डांट को भी आप सहन कर सकते हो, इतनी आपके पास सहनशीलता भी रहनी चाहिए। अगर आप 15 दिन तक रह सकते हो, खुद के दम पे रह सकते हो, तो किसी मंदिर में आप रह सकते हो 10-15 दिन। लेकिन बहुत सारे परिक्रमा में चलते हैं, तो बहुत सारे परिक्रमा में जाने के बाद अगर आपका जो स्वभाव रहता है, नेचर रहता है, किसी आश्रम में पसंद आता है, तो वो आपको बोलते हैं महाराज जी अगले साल में आप आ सकते हो, जो परिक्रमावासी चल रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए आप हमारे आश्रम में आ सकते हो। आपकी इच्छा 8 दिन रहो, 15 दिन रहो, 1 माह तक रहो, 2 माह तक रहिए, आपको लगे तो 8 माह तक आप यहाँ पे सेवा कर सकते हो, सेवा के तौर पर। अगर आपको बचा हुआ जीवन माँ नर्मदा जी के किनारे व्यतीत करना है, तो आपको कहीं पे एकांत स्थान देखना पड़ेगा। आश्रमों में ये जमता नहीं है, तालमेल नहीं जमता। होता यह है कि हमने पूरा जीवन भर गृहस्थों से जो पाला पड़ा है, और अचानक दिमाग में वो बात नहीं आती। तो इसलिए आपको अगर रहना चाहते हो 1 माह तक, आप परिक्रमा जब तक चल रही है 8 माह तक आप रह सकते हो उस आश्रम में जहाँ पे आपकी इच्छा है परिक्रमा वासियों की सेवा करने की। ऐसा कुछ स्थान आप परिक्रमा में जाते हो तो उसको ढूंढिए, उसका नोटबुक में नोट करके रखिए, तो उस आश्रम में आप जा सकते हो, वहां पे आप सेवा कर सकते हो, उसी के हिसाब से आप वहां पे रह सकते हो। तो आपको जब सेवा करोगे तो आपको वहां पे ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। माँ नर्मदा जी के किनारे, बिल्कुल किनारे भी आप रह सकते हो, आपके जेब का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। उसमें भी जो परिक्रमावासी चलते हैं उनकी भी सेवा का लाभ भी मिलेगा। ये आपको वहां पे बहुत सारा फायदा आपका हो जाएगा, लाभ मिलेगा, आपकी सेवा भी होगी, साधना भी होगी, क्योंकि माँ नर्मदा जी को सेवा प्रिय बहुत पसंद है। हमने खुद देखा है, माँ नर्मदा जी को सेवा करने वाले लोग बहुत पसंद है। जो जो परिक्रमावासी मूर्तियों की सेवा करते हैं उनका भंडारा हमेशा भरा हुआ रहता है। कुछ भी हो, घर में कोई क्लेश हो, वो भी दूर हो जाता है। इसलिए जो पूछा गया था कि हम कितने दिन तक रह सकते हैं, तो आश्रमों में आप जब तक परिक्रमा पूरी नहीं होती तब तक आप सेवा दे सकते हो, लेकिन किसी भी आश्रम में आपको सेवा ही करनी ही पड़ेगी, सेवा आपको छूटेगी नहीं। घर हो, दार हो, आश्रम हो, कहीं पर भी हो, सेवा करनी ही पड़ेगी। अगर आप अकेले रहने चाहते हो तो माँ नर्मदा जी के कहीं भी बहुत सारे मंदिर है, एक आधी जगह पे आप कुटिया बना के भी रह सकते हो, गांव वालों से पूछ के, जो गांव के मुखिया सरपंच रहते हैं वो भी आपकी कम से कम जब तक आप परिक्रमा में हो तो आपकी व्यवस्था हो ही जाती है। चातुर्मास के लिए आप जब रुकते हो तो गांव वाले खुद आपको कुटिया भी बना के देते हैं रहने के लिए। वैसे ही आप जब जाओगे, अगर उनसे बात करोगे परिक्रमा में हो कि भाई परिक्रमा होने के बाद मुझे यहाँ पे रहने की कुछ सुविधा हो जाएगी, तो वो आपको बता देंगे महाराज जी हो जाएगी, तो भी आप वहां पे रह सकते हो। बहुत सारे परिक्रमावासी हैं जिन्होंने परिक्रमा की और उनके मन में ये इच्छा हो गई कि मुझे यहाँ पे रहना है, तो वो परिक्रमा होने के बाद उस स्थान पे गए हैं, वहां पे आज भी वो रह रहे हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। बहुत सारे आश्रमों में भी सेवा करने के लिए जरूरी रहते हैं, वहां पर भी आप रह सकते हो। ये पूछा गया मुझे सवाल कि हम मैया के किनारे कितने दिन तक रह सकते हो। आपको जीवन व्यतीत करना है तो पूरा जीवन, तो भी मैया के किनारे आप रह सकते हो। आश्रमों में सेवा करने की शक्ति हो तो, अगर आपको कुछ महीने तक सेवा करनी है परिक्रमावासी मूर्तियों की, तो भी आप आश्रमों में रह के सेवा कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।
आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।